श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 16 अप्रैल 1950 को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दिया गया। पैड संख्या 3, प्रवचन संख्या 5। विषय: संसार के ऐश आराम भोगों से मन हटावे। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय मोटे शब्दों में बहुत सरलता से समझाया जा सकता है। भाव गहरा होने पर भी शब्दों की योजना इस प्रकार की सरल एवं सुबोध की जानी चाहिए ताकि उसको बालक एवं माता बहनें तथा अनपढ़ भी समझ सके। खूब ध्यान देकर सुनना चाहिए। एक राजा था। उस राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि जो मेरे बगीचे में कल मुझसे सबसे पहले आकर मिलेगा उसको मैं अपना सारा राजपाट दे दूंगा। और उस बगीचे में आकर मिलने के लिए राजा ने सबको 2 घंटे का समय भी दे दिया। राजा ने बगीचे के चारों दरवाजों पर पहरेदार बैठा दिए जो कि बगीचे में प्रवेश करने वालों को एक पत्र देते और उसकी एक कॉपी अधिकारीगण अपने पास रख लेते। राजा का महल बगीचे के बीच में था, यानी चारों तरफ सड़क के 4 रास्ते थे। किसी रास्ते से जाओ महल तक जा सकते थे। प्रवेशार्थ रास्ता तय करते समय रास्ते में जगह जगह ग्रामोफोन, रेडियो, हारमोनियम आदि तरह तरह के सुंदर वाद्य यंत्र लगाए गए थे। मिलने जाने वाले कई लोग ग्रामोफोन, रेडियो की ध्वनि को सुनकर बीच में ही अटक गए। कहीं आगे बढ़ते तो ऐश आराम और सुंदर औरतें थीं। उनके साथ हंसी मजाक, विषय भोग आदि में लग गए। बाकी बचे वे आगे बढ़े तो अजायब घर एवं चिड़िया खाना में नाना प्रकार के सुंदर देखने योग्य पक्षी थे। वे देखने में अटक गए। कुछ बाकी बचे, वे आगे बढ़े तो देखा खाने पीने के उत्तम पदार्थ, मेवा, मिष्ठान आदि थे। उनको खाने में लग गए। कुछ बचे, वे लोग आगे बढ़े तो क्या देखा, इत्र, फुलेल, नाना प्रकार के सुगंधित आयोजन हैं। उनके रसास्वादन में अटक गई।
आखिरी में एक कोई आदमी राजा के बगीचे की सैर करते राजा के पास पहुंच गया। बाकी सब लोग ऐश आराम भोग विलास में लग गए। बगीचे में घूमने का 2 घंटे समय था। समय पूरा होते ही सिपाहियों ने जाकर लोगों से कहा, म्याद पूरी हो गई, बाहर निकलो। लोगों ने कहा, थोड़ा रसा स्वादन ले लें। कहा, अब नहीं ले सकते, सबसे छीन लिए गए। धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार मेवा मिष्ठान खाने वालों को, भोग भोगने वालों को, हीरा मोती बटोरने वाले को, स्त्रियों के साथ हंसी मजाक भोग करने वालों को, सबको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। साथ कुछ भी नहीं ले जाने दिया। यह तो आप लोगों को राजा के यहाँ की कहानी बतलाई गई। इसमें अध्यात्म विषयक रहस्य की क्या बात है, वह बतलाई जाएगी। उदाहरण देकर समझाया जाता है। इसको आध्यात्मिक विषय में घटाया जाता है। राजा था, उसकी जगह सबका राजा परमात्मा यानी ईश्वर है। बगीचे में राजा के पास जाने के लिए सड़क के 4 मार्ग हैं। यहाँ परमात्मा के पास जाने के लिए 4 मार्ग हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, निष्काम कर्म योग मार्ग। जो मनुष्य 4 सड़कों में से सीधा राजमहल में चला गया, उसको राज्य पद की प्राप्ति हो गई एवं पूर्ण अधिकार मिल गया। उसी प्रकार इन 4 मार्गों के सहारे जो किसी भी एक मार्ग को पकड़कर भगवत प्राप्ति का साधन करता है, वह भगवान के परम पद को निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। संसार में 5 प्रकार के पदार्थ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पहले दरवाजे पर राजा ने शब्द का आयोजन कर रखा था। हारमोनियम, ग्रामोफोन, रेडियो आदि यंत्रों को सुनने में जो अपना समय व्यतीत करते हैं, वे उस मृग की माफिक हैं। मृग की क्या दशा होती है? जिस प्रकार मृग बीन बाजे को सुनकर आसक्त हो जाता है और तन की सुधि खो बैठता है, तो शिकारी आता है और पकड़ लेता है, मार देता है। इसी प्रकार शब्द आदि सुनने में आसक्त शौकीनों का समय यानी आयु
बीत जाने पर उनको यमराज के दूत डंडे मार मार कर यमलोक को ले जावेंगे। उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। दूसरे बहुत से भाई लोग स्त्री पुत्रों के और विषय भोगों में रत हैं। उनकी दशा इसी के माफिक है। तीसरे प्रकार के आदमी नेत्रों के वशीभूत होकर अजायब घर व चिड़िया खाना देखने लगे। उन लोगों की हालत संसार में दीपक के पतंगे की तरह है। चौथे प्रकार के जो भाई लोग नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान आदि जीभ के रसा स्वादन में रत हैं, उनकी हालत जल की मछली की तरह है। और पांचवें प्रकार के भाई लोग जो इत्र फुलेल आदि की गंध में और उनका रसा स्वादन करने में रत हैं, उनकी हालत भंवरे की तरह है। इसी प्रकार से ये पशु पक्षी कीट पतंगे आदि इन 10 इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने प्राणों को खो बैठते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर को पाकर भी सांसारिक विषय भोगों में बुरी तरह आसक्त हैं, वे भी इन जानवरों के ही माफिक हैं। राजा ने 2 घंटे का समय दिया था। राजपद पाने के लिए उसी जगह मनुष्य का शरीर है, उसकी आयु है, जिसके द्वारा राजपद यानी परम धाम को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत उनको पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग राजा के बगीचे में से धन और रत्नों की पोटली बांधकर ले जाना चाहते थे, उनको सिपाही लोग धक्का मारकर बगीचे के बाहर निकाल देते हैं और साथ में कुछ भी नहीं ले जाने देते। उसी प्रकार राजा के सिपाही की जगह यमदूतों को समझना चाहिए। जिस मनुष्य की धन में विशेष आसक्ति होती है, उसका मरते समय धन में मन अटक जाता है। मरते समय कोई भी धन को साथ में नहीं ले जा सकता। यह संसार रूपी बगीचा सिर्फ देखने भर के लिए ही मिला है। इस संसार रूपी बगीचे की कोई भी वस्तु आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। और जो भाई मृत्यु के समय अपनी स्त्री से मुलाकात करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे बिछुड़ने का समय नजदीक समझकर रोते और विलाप करते हैं, उनको यमराज के दूत लातें लगाकर खींचते हैं
और उससे कहते हैं कि अब तो इन स्त्री पुत्रों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब तक वह कहता है कि साथ नहीं ले जा सकता, तो मिलने का तो थोड़ा समय दो। यमदूत कहते हैं, अब मिलने का समय चला गया। वह सर्वथा लाचार होकर रोने लगता है, पर वे यमदूत रोने पर भी उसको नहीं छोड़ते। इस प्रकार जो लोग भोगों में आसक्त हैं, जिनको मेवा, मिष्ठान आदि खाने में प्रीति है, उनको यमराज के दूत इस प्रकार मार मार कर यमलोक ले जाते हैं। इसलिए समझना चाहिए, जो लोग संसार के विषयों में फंसकर समय बिताते हैं, उन लोगों की इस प्रकार से दुर्गति होती है। उनका जन्म नष्ट हो जाता है और वे लोग फिर पछताते हैं। इसलिए जो आप लोगों को 4 सड़कें, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग आदि में से किसी भी मार्ग को पकड़कर भगवान के पास पहुंचना चाहिए। वहां पर जो राजा के दर्शन की बात बतलाई गई थी, यहाँ भगवान के दर्शन की बात है। लेकिन जो लोग इस 4 प्रकार की सड़कों के मार्ग को छोड़कर विषय भोगों में आसक्त हो गए थे, उनको राजा के सिपाहियों ने डंडों से मारकर बाहर निकाल दिया। उनकी दुर्गति हो गई। उसी प्रकार इन 4 मार्गों को छोड़कर जो सांसारिक विषय भोगों में आसक्त हो जाता है, उसकी बड़ी भारी दुर्गति होती है। एक इंद्रिय के वशीभूत होने पर इस प्रकार की बुरी हालत होती है, तो 5 इंद्रियों के वशीभूत जो मनुष्य है, उनकी क्या हालत होनी चाहिए। इसलिए सांसारिक विषय भोगों की तरफ से मन एवं इंद्रियों को हटाकर संसार से वैराग्य एवं उपरति रखकर अपनी आत्मा के उद्धार के लिए असली सड़क पर जाना चाहिए।